ओके, तो चैप्टर 1 में जो कल डिस्कस किए थे उसमें किसी कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछो। और किसने नोट्स बनाया होगा तुम लोगों चैप्टर 1 पे जो कल हम डिस्कस किए थे थ्योरी मशीन चैप्टर 1 पे, तो उस पर जो भी नोट्स तुम लोगों ने बनाया होगा तो जब बनाते वक्त कुछ दिक्कत हुआ होगा समझने में तो पूछ सकते हो। कल का जो क्लास में टॉपिक डिस्कस किए थे कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम हुआ नोट्स बनाने वक्त, क्योंकि नोट्स तुम लोग को बनाना ज़रूरी है। तो क्या वो चीज़ बनाते वक्त कुछ दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ समझ में, ऐसा चीज़ जो हाँ सा समझ में नहीं आया, ताकि उसको रिपीट कर सके हम। नहीं तो हम 7 दिन पे कभी भी अचानक वाइवा ले सकते हैं, ऑनलाइन वाइवा। तो अटेंडेंस जो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम नाम पुकार सकते हैं। ओके, जैसे पुरेंद्र पांडे, शिवम आदित्य, देवाशीष, मृत्युंजय, जो नाम सामने दिखाई दे रहा है, विजय कुमार, प्रदीप कुमार, सौरभ कुमार गुप्ता, अभय, लक्ष्मण, राहुल, जो भी नाम दिखाई दे रहा है उसको हम कभी किसी का भी नाम अचानक पुकार सकते हैं वाइवा के लिए। ऐसा कोई टाइम टेबल फिक्स हम नहीं करेंगे कि हम कब कौन सा वाइवा कब लेंगे। तो ये मेरा वाइवा होगा, हो सकता है कि यही वाइवा पे हम अकॉर्डिंग टू नेम जो भी प्रेजेंट रहेगा उसका हम पे उसका मार्क्स को हम ऐड करते चले जाएंगे। इसलिए जो भी क्लास हम करते हैं उसको बहुत सिंसियरली सुनो। ओके, तो और अपना नोट्स को बनाते चले जाओ। ठीक है, तो हमको लगता है सबको समझ में आ चुका है, तो हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो कल तक हम देखे थे कि काइनेमेटिक्स पेयर को क्लासिफिकेशन हम लोग 3 ढंग से करते थे। ओके, पहला था कि रिलेटिव मोशन, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। 2 एरिया बचा हुआ था मेरा, कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग हम काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और कल कॉन्स्ट्रेंट या टाइप, म्यूट कर लो आवाज को म्यूट कर लो। ओके, अब आते हैं कॉन्टैक्ट टाइप में। ओके, तो कॉन्टैक्ट टाइप इसमें यहाँ पे, तो कॉन्टैक्ट टाइप में जो होता है उसको 2 भाग में हम क्लासिफाइड करते हैं। रिमेंबर, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशंस के अकॉर्डिंग जो हम कल डिस्कस किए थे उसमें कितना टाइप था, स्फेरिकल था, स्क्रू था, रोलिंग था, टर्निंग था। ये जो डिस्कस किए थे वो था 5 तरह का था तुम्हारा रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग। तो अब कॉन्टैक्ट में 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे नंबर गलत है, यहाँ पे नंबर 1 होगा, यहाँ पे नंबर 2 होगा। ओके, तो पहला होता है लोअर पेयर और दूसरा होता है हायर पेयर। ओके, इससे लगभग बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। इसमें किस तरह का एसएससी क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछता है, एग्जांपल देता है कि बताओ ये चीज ये किस तरह का पेयर है, हायर पेयर लोअर पेयर। तो एग्जाम्पल दिया रहेगा। ओके, और एग्जाम्पल को तुम खुद से पहचान सकते हो अगर तुमको इसका परिभाषा और इसका डेफिनेशन तुम्हारे सामने अगर तुम्हें पता चलेगा तो क्या होता है लोअर पेयर। तो लोअर पेयर और हायर पेयर, ये 2 जो पेयर है ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट के अनुसार ये क्लासिफिकेशन किया गया। अब सवाल है कि सर किसका कॉन्टैक्ट है, तो जवाब होगा सरफेस कॉन्टैक्ट। तो मतलब कि सरफेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए किसका, 2 एलिमेंट का, 2 मशीन्स एलिमेंट है तुम्हारे सामने, अगर उसके बीच का सरफेस कांटेक्ट, रिमेंबर पहला पॉइंट याद करना सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए, या दूसरा पॉइंट इसका याद करना एरिया कांटेक्ट होना चाहिए। सरफेस कांटेक्ट या एरिया कांटेक्ट ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। तो सरफेस कांटेक्ट या एरिया कांटेक्ट होना चाहिए, और जब कांटेक्ट होता है तो उसमें रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए। तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बीच में स्लाइड कर सकता है। जब 2 एलिमेंट रहता है तो सरफेस में स्लाइडिंग कर सकता है या किस तरह का भी मोशन हो सकता है।
तो आपने जवाब दिया सही है। जब मोशन की बात हो रहा है, रिलेटिव मोशन से, तो ये हम पहले बता चुके थे कि 5 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। तो रिलेटिव मोशन हमारा क्या, स्लाइडिंग हो सकता है, टर्निंग हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, स्क्रू हो सकता है। तो वो हमारा पांचों का पांचों मोशन इसमें आ सकता है। लेकिन लोअर पे उसी को बोलेंगे जिसमें पॉइंट कांटेक्ट नहीं बल्कि सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए। अब एग्जांपल के हिसाब से तुमको फिर से हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब देखो ये एग्जाम्पल कैसा स्लाइडिंग मोशन है। तो ये तो पता चला कि ये स्लाइडिंग पेयर है, मतलब कि इसमें एक दूसरे को स्लाइड करता है। ओके, ये स्लाइडिंग पेयर है। लेकिन मोशन कैसा है, जब आपको पूछेगा इसमें मोशन कैसा है, ये जो चीज है वो क्या कर रहा है, स्लाइडिंग मोशन कर रहा है। तो स्लाइड मतलब कि एक दूसरे से ऊपर स्लाइडिंग कर रहा है। तो क्या इसके सरफेस कांटेक्ट है? हाँ बिल्कुल, ये जो पार्ट वन और ये दूसरा जो एलिमेंट है एलिमेंट टू, ये एक दूसरे के सरफेस कांटेक्ट में है। तो ये हम कहेंगे कि हाँ ये मेरा लोअर पेयर हुआ। तो यहाँ पे दो नाम हो गया। पहला पूछेगा कि बताओ इस कौन सा एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू मोशन, तो जवाब होगा स्लाइडिंग पेयर या स्लाइडिंग मोशन, करेक्ट। फिर कोई पूछेगा बताओ ये मतलब कि ये कॉन्टैक्ट के अनुसार ये कौन सा पेयर होगा, तो ये होगा लोअर पेयर। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं नीचे की तरफ हम लोग। अब देखो ये, अब बताओ ये जो एग्जांपल ये कैसा पेयर है, तो ये टर्निंग पेयर है, क्योंकि जो शाफ्ट है ये गोल गोल इस, ये मान लीजिए एलिमेंट वन है, ये एलिमेंट टू है। तो ये दो एलिमेंट के बीच का जो कांटेक्ट है वो कैसा कांटेक्ट है, तो सरफेस कांटेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ यहाँ पे इतना लंबा इसका सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। तो ये सरफेस कांटेक्ट है, तो जहां पे सरफेस कांटेक्ट आता है उसको उसको बोलते हैं लोअर पेयर। तो अकॉर्डिंग टू मोशंस ये टर्निंग पेयर हुआ, करेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट पेयर ये लोअर पे हुआ। तो ये दोनों तरह का पेयर हम बोलेंगे, ये टर्निंग पेयर भी हुआ और प्लस लोअर पेयर भी हमारा हुआ। तो कहने मतलब वही, कोई एक पेयर में जो मोशंस होगा वो मोशन के अनुसार हायर पेयर भी हो सकता है, ये लोअर पेयर हो सकता है। तो हायर पे मतलब कि सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल तुमको, तो एग्जाम्पल तुम बस यही एग्जाम्पल ले सकते हो जो यहाँ पे एग्जाम्पल टर्निंग पेयर का एग्जाम्पल हुआ, प्लस तुमको रोलिंग पेयर या स्लाइडिंग पेयर, इस सब का सब एग्जाम्पल होता है तुम्हारा है लोअर पेयर का एग्जाम्पल होता। तो लगभग जितने भी रिलेटिव मोशंस होते हैं ये तुमको लोअर पेयर के अंदर आ जाता है। अब आते हैं हायर पेयर, किसको समझते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है, दो एलिमेंट होना चाहिए, गुड। लेकिन दो एलिमेंट के बीच में कैसा होना चाहिए, लाइन कांटेक्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लाइन कांटेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से पॉइंट पकड़ के आता है, या नहीं तो पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट टू, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो एक तो लाइन कांटेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए। अब उस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब एग्जाम्पल जैसे ये देख लो, ये एक हमारा एग्जाम्पल लिए हैं, उसको हम लोग कैम फ्लावर का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका नाम कैम फ्लावर, आगे जाके थ्योरी मशीन में इस सब का हम नाम सीखेंगे एलिमेंट के बारे में। फिलहाल इसको मान लो कैम फ्लावर होता है, गाड़ी के इंजन में चीज लगा रहता है। अब देखो क्या चीज है कि एक एलिमेंट, ये जो बीच ब्लैक कलर ले लेते हैं हमें समझने के लिए। तो अब देखो क्या चीज, ये एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये दो एलिमेंट है। ओके, तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से एक पॉइंट कांटेक्ट है ना, बिल्कुल पॉइंट, जैसे मान जस्ट लाइक एक गेंदा फुटबॉल है और फुटबॉल एक ग्राउंड पे फुटबॉल है। तो क्या बिल्कुल पॉइंट कांटेक्ट है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट कांटेक्ट। ओके, या कह सकते हो लाइन कांटेक्ट है। लाइन कांटेक्ट का मतलब ये हो के समझोगे, जैसे मान लो कि ये एग रोल है, ये एग रोल्स को हम बनाते हैं जो खाने में हम यूज करते हैं। ये मेरा एग रोल्स है। ओके, एग रोल्स है। अब इसको प्लेट में रखते हैं। तो जब प्लेट में रखते हैं तो क्या होता है कि एग रोल का ये जो है लाइन कांटेक्ट, मतलब जब जो इसका लेंथ है उतना ही प्लेट के टच में है, और तो इसको बोलते हैं लाइन कांटेक्ट। बस इतना समझ लो कि ये कंप्लीटली सरफेस से कांटेक्ट नहीं होता, कुछ लाइन या कुछ पॉइंट कांटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हायर पेयर। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया हायर पेयर का। तो जैसे केम फ्लावर, इसका एक एग्जांपल है हायर पेयर का। जैसे एक हमारा बॉल, एक बॉल जो है वो ग्राउंड में रखा हुआ है, ग्राउंड में रखा हुआ है, ये भी हमारा हायर पेयर का एग्जांपल हो गया।
तीसरा जो पॉइंट जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन हमारा जो है पेयर का, जिसे हमने कहा था कि 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। तो पहले तो हमने पढ़ लिया रिलेटिव मोशन जो 5 तरह का होता है। सेकंड हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट जो कि 2 तरह का होता है। अब आगे आते हैं मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट या टाइप ऑफ क्लोजर। इसको अगर हम हिंदी में आम भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि ये एक पेयर माने एक लिंक दूसरे लिंक से किस तरह से जुटा हुआ है, मतलब कैसे ये एक दूसरे की क्लोजर में है, माने कैसे बंधा हुआ है एक दूसरे से, हम ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं। तो नोट्स बनाने वक्त तुम लोग इस तरह का हिंदी वर्ड यूज कर सकते हो ताकि रिवीजन करने वक्त और समझने में आसानी हो सके। ओके, अब आते हैं मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट या टाइप ऑफ क्लोजर के अकॉर्डिंग। इसको भी हम 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड पेयर मतलब सेल्फ क्लोज्ड पेयर, एक होता है फोर्स क्लोज्ड पेयर। ओके, इसका मतलब क्या वो समझ जाते हैं हम लोग। सेल्फ क्लोज्ड पेयर या क्लोज्ड पेयर एक ही नाम हुआ इसका। इसका मतलब ये होता है जो कि एक दूसरे के साथ मैकेनिकली जो हम लोग मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिसमें किसी तरह का कोई फोर्स के साथ हम इसको बांधे हुए नहीं है हम लोग हैं। ओके, तो मतलब कि ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ क्या चाहिए कि व्हेन यूर टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, मैं दो मैकेनिकली फोर्स लग के साथ हम दो एलिमेंट को इस तरीके से हम करते हैं कि हम रिलेटिव मोशन हमें मिल जाता है। अब देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, ये हैं। अब देखो ये एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक बॉक्स हम बनाते हैं। एक अब एक बॉक्स बना दिए, अब क्या करें इसके अंदर एक गेंदा रख दिए बॉल। तो इसके बीच में एक बॉक्स के अंदर इसको हम बंद के मैकेनिकली हम इसको टुगेदर रखें, कोई फोर्स लगा के इसको हम मतलब पैक किए हुए हैं। तो ये हो गया मेरा सेल्फ क्लोज्ड टाइप का पेयर। और एक होता है मेरा फोर्स टाइप का क्लोज पेयर। इसमें अंतर ये क्या कि इसमें भी हमारा मैकेनिकली हेल्ड होता है, लेकिन कोई बाहरी फोर्स के मदद से हम इसको बांध के रखते हैं। मतलब बाहरी फोर्स मतलब एग्जाम्पल स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का मतलब ये है कि जैसे कि ऊपर का एग्जाम्पल हम लेते ये चीज। अब एग्जाम्पल यहाँ पे है कैम स्प्रिंग लोडेड फ्लोवर पेयर। इसका जो एग्जाम्पल था ये नीचे कॉपी नहीं हो पा रहा है। ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या ये कैम फ्लावर है, लेकिन जब ये जैसे घूमता है तो इस चीज को ऊपर उठाता है। ओके, जब ये ऊपर उठ जाता है तो लेकिन फिर जो नीचे है वो स्प्रिंग लगा रहता है। तो स्प्रिंग के मदद से, स्प्रिंग की मदद से इसको इसके कांटेक्ट में रखा जाता है। तो ये हो गया फोर्स क्लोज्ड पेयर। ओके, तो हम अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो ये एग्जांपल हो गया हायर पेयर का, क्योंकि सबसे पहले तो पॉइंट कांटेक्ट है, प्लस ये कहलाएगा फोर्स क्लोज्ड पेयर क्योंकि इसको स्प्रिंग या मतलब बाहरी फोर्स के मदद से इसको इसके साथ कांटेक्ट रखा गया है। ओके, तो ये कहला गया मेरा फोर्स क्लोज पेयर। और सेल्फ क्लोज मतलब है कोई बाहरी फोर्स की मदद से इसको हम क्लोज नहीं करते हैं। ओके, कोई क्लोज नहीं रहता मेरा। जैसे मान लो ये गेंदा ही है, इसे क्या करते हैं कि इसको हम एक बॉक्स में इसको बंद कर दिए। ओके है, तो इसको हम क्लोज कर दिए, इसको हम बंद कर दिए हम हैं, लेकिन ये कांटेक्ट में हमेशा रहेगा, ठीक ना, जब तक इसमें है। जैसे कि ये मान लो कि अगर हम लोग अब यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, तो अब ये चीज जो है इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। ओके, लेकिन ये इसके साथ बंधा हुआ है। लेकिन जब हम लोग इसको यहाँ से छोड़ेंगे, मान लो ये इसके ऊपर टच, ये यहाँ पर टच पे रहता, और जब चाहते कि इसको यहाँ से हम खींच दें तो फिर स्प्रिंग के मदद से फिर जाके सट जाता।
तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्टैक्ट आ रहा है वो मेरा कहलाएगा फोर्स क्लोज पेयर। ओके, सेल्फ कहला गया कि जो हम बाहरी फोर्स की मदद से इसको हम कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हैं। ये था मेरा टोटल आज का काइनेमेटिक पेयर। अब आते हैं हम लोग न्यू टॉपिक पे जिसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। ये कांस्टेंट मोशन है। ओके, कांस्टेंट मोशन ही मेरा है, इसके लिए हम दूसरे पेंसिल का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग होता है कांस्टेंट मोशन का मीनिंग क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन ये है कि हम ऐसे मैकेनिकल पेयर को रखते हैं, पेयर बनाते हैं जिसमें हमें एक डिफिनिट मोशन तैयार हो सके विथ रिस्पेक्ट टू अनदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, दो एलिमेंट को हम जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद इसमें रिलेटिव मोशंस को कैसा तैयार हमको चाहते हैं करना, उसके अनुसार हम तीन तरह का कांस्टेंट मोशन हमें मिलता है। तो कहने बाद सिंपली होगी कांस्टेंट मोशन इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल पेयर। एक मैकेनिकल पेयर होना चाहिए जिससे कि हमें एक डिफरेंट मोशन मिलना चाहिए। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट मोशन। तो तीन तरह का डिफरेंट मोशन होता है। पहला क्या होता है, पहला नाम है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ओके, ये सब रिमेंबर करना है। तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का मतलब हो गया, अगर डिफिनेशन देखा जाए, जिसमें कहने मतलब है कि ये एक डिफिनिट डायरेक्शन के साथ मोशन तैयार करेगा अगर इसमें एक फोर्स अप्लाई करे। मतलब जिधर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही ये मोशन करेगा। ओके, डायरेक्शन होगा, मोशन भी उसी डायरेक्शन पे करेगा। मतलब एक फोर्स एक डायरेक्शन। ओके, अब देख लो ये चीज, ये हम पेयर है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कैसा पेयर है? तो जवाब होगा कि सर ये स्लाइडिंग पेयर है। ओके, अकॉर्डिंग टू मोशन। फिर क्वेश्चन 2 पूछेंगे, ये बताओ ये अबाउट कांटेक्ट, माने कि कांटेक्ट के टर्म में ये कैसा पेयर है? जवाब होगा ये लोअर पेयर होगा क्योंकि सरफेस कांटेक्ट है। ओके, दूसरा, क्या ये मैकेनिकली क्लोज्ड है? हाँ, ये मैकेनिकली, क्योंकि मैकेनिकली हम इसको बांधे हुए हैं, लेकिन कोई बाहरी स्प्रिंग के चलते नहीं बांधे हुए, तो ये मैकेनिकली जो सेल्फ क्लोज्ड है। तीसरा, अब ये अकॉर्डिंग टू मोशन, मतलब कॉन्स्टेंट मोशन के अनुसार इसमें जो फोर्स हम लगाएंगे तो इसका मोशन क्या है? इसका मोशन है इधर, इधर निकलेगा या इधर जाएगा। तो अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो इसका मोशन इधर होगा, स्लाइडिंग। इधर फोर्स लगाएंगे तो इसका मोशन होगा इधर। मतलब एक डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन, उसी दिशा में इसका मोशन होगा। अब इसको देख लो, ये क्या है? ये हमारा शाफ्ट है। अगर हम इसको घुमाएंगे ऐसे गोल करके, ये गोल गोल अंदर घूमते रहेगा। तो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये तो ये इस तरह का शेप है। तो इसको फोर्स हम लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, ये गोल गोल घूमता चला जाएगा। ओके, तो ये इसका एक डायरेक्शन, मतलब हम इधर डायरेक्शन, टॉर्क की तरफ डायरेक्शन लगाएंगे तो ये एक ही दिशा में घूमेगा। क्या ये इधर इधर घूम सकता था? हाँ, घूम सकता था, लेकिन हम यहाँ पे एक कॉलर लगा के इसको हम ब्लॉक कर दिए हैं कि ताकि इधर इसका मूवमेंट, इस दिशा के मूवमेंट नहीं हो सके। तो एक फोर्स, एक दिशा, एक मोशन, इसको बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ओके, हाँ, इस पिक्चर को जब देखोगे, अगर इस चीज को हटा देते हम लोग हैं, जैसे कि ये अगर ऐसा रहता, ऐसा होता, तो इसमें ऐसा भी मोशन हो सकता था और प्लस ये गोल गोल घूम भी सकता था, मतलब रोटेशन भी हो सकता था और प्लस लीनियर मूवमेंट, मतलब एसएचए, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो सकता था। तो इसमें दो तरह का मोशन आ गया। अब आगे आते, इसी को फिर समझाने के लिए हम थर्ड पॉइंट का एग्जांपल लेंगे। अभी हम सेकंड पॉइंट को थोड़ा जंप मार रहे हैं। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। मतलब मोशंस बिटवीन पेयर टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, मतलब एक दिशा से ज्यादा दिशा में ये घूम सकता है। जैसे कि एक फिक्स एलिमेंट है, एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2। ओके, तो देखोगे कि एलिमेंट 2 क्या ये रोटेट भी कर रहा है और प्लस इसका मूवमेंट इधर इधर भी हो सकता है। तो दो फोर्स, तो दो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन पे ये घूम सकता है।
एक रोटेशन दिशा में घूम सकता है, एक लीनियर, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीटिव मोशन। तो जवाब है क्या इनकम्प्लीटिव मोशन को कंप्लीटली बना सकते हैं? हाँ, क्या बना सकते हैं इसको हम? है आजाद सिंह, बताओ जी। नो रिस्पॉन्स, मतलब क्लास में नहीं है। पिंटू कुमार, तो अभी क्लास। ने बोला। तौहीद अंसारी यस सर। और रूप पॉल। कमलजीत, बना सकते हैं सर। यस सर। आदित्य राज, यस सर। सूरज कुमार, अभिषेक, अभिमन्यु बौरी, लाल सिंह औरिया, राहुल कुमार। ओके, आज बंद देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम से हम। ओके, तो हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना होगा कि हमें इसमें एक ऐसा चीज को जोड़ देना होगा, लिंक मैंने ऐसा कर देना होगा जिसमें हमें ये इधर उधर मूवमेंट ना हो जाए। तो हम यहाँ पे एक कोड़ा लगा देते हैं ताकि ये इधर की तरफ मूवमेंट नहीं हो। दो तरह हो सकता है, चाहे तो हम इसको क्या करें कि इसको हम ऐसा लिंक कर दें ताकि यहाँ पे रोटेशंस नहीं हो, रोटेशंस को रोकने के लिए रोक सकते हैं। तो कोई एक चीज, चाहे तुम रोटेशंस को रोक दो, स्टॉप कर दो, या तुम एसएचएम को रोक दो, तो कोई एक मोशन को रोकना पड़ेगा। इसी के लिए सर माइक से आवाज आ रही है सर, बहुत ज्यादा सर। तुम सब अपना म्यूट ऑन, मैक ये है ऑन है, तो इसलिए आवाज कर रहा है। देखो जिसको जिसको हम बात रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जेयूटी का सिलेबस है, इसको पढ़ लेना, माने पास फेल कोई नहीं होगे। जिस लड़के को सच में तैयारी करना है कॉम्पिटिशन्स का, वो प्लीज हमको मैसेज, पर्सनली हमको मैसेज कर देगा कि सर मुझे तैयारी करना है। तो हम उसको उस लड़के के पीछे बहुत मेहनत करेंगे हम। तो जिसको पढ़ना है शौक से, वो हमको पर्सनल मैसेज करे कि सर मुझे तैयारी करवा दीजिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका हर सब्जेक्ट का तैयारी करवा देंगे। उसको बाहर में ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन उसको मेहनत करना होगा मेरे साथ साथ। ठीक है ना? ये ओपन बात हम कर रहे हैं कि जिसको तैयारी करना है वो मेरे साथ रहे, जिस तरीका से हम बता रहे हैं वो मैं उसको फॉलो करते चले जाएं। तो वो उसको कभी बाहर किसी तरह का कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल या कोचिंग पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगा। वो बस मेरे फॉलो करे। ओके, हम थ्योरी मशीन नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी कोई डाउट होगा उस चीज को भी हम बेहतरीन ढंग से क्लियर कर देंगे। लेकिन मेहनत करे, टाइम बर्बाद नहीं करे। ये ऑनलाइन में बैठ के वो सिर्फ अटेंडेंस के पीछे मत भागो कि सर मेरा अटेंडेंस बन जाए। उससे अच्छा है कि जाकर यूट्यूब में दूसरा वीडियो देख लो, दूसरा चीज पढ़ लो। टाइम की बर्बादी बिल्कुल मत करो। अटेंडेंस के पीछे नहीं भागो कि अटेंडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम दोबारा वापस नहीं आता है घूम के ना। सेकंड जो सेकंड टैप का उसको, इसका नाम है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, इसका नाम है। इसमें सेम चीज, मतलब ये जो इनकम्प्लीटिव मोशन होते हैं, इसमें क्या पहले तो डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन बोलता है क्या चीज है कि व्हेन मोशंस बिटवीन एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स मतलब एक दो एलिमेंट्स जो कि एक पेयर बनाता है। पेयर कब बनता है? दो एलिमेंट को मिलकर पेयर बनता है। और जब ये कांस्टेंट मोशन इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मींस। सिंपल, तुमको यहाँ पे सवाल आ गया है कि कांस्टेंट मोशन जो हमारा होता है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, जैसे ये हमारा मोशन हुआ, जैसे ये है ना इनकम्प्लीट मोशन। इसमें दो तरह का मोशन, कहाँ गया,
दो तरह का इसमें मोशन मौजूद है, एक रोटेशनल मोशन मौजूद है और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मौजूद है। लेकिन हम चाहते हैं किसी इसको कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बनाना, तो बनाने के लिए कुछ न कुछ हमें बाहरी क्लिप, पिन, की कुछ भी हमें जोड़ना होगा। जोड़ के हम इन कंप्लीटली मोशंस को कंप्लीटली मोशन में कन्वर्ट करना, इसी का नाम है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन को तैयार बनाना फ्रॉम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन को, इसी को बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। अब एग्जांपल यहाँ पे जो तस्वीर देख लो, यहाँ पे तस्वीर क्या है कि एक इसका नाम है सिलेंडर, ये हो गया शाफ्ट। तो ये शाफ्ट क्या है, इसमें दो तरह का मोशन होगा, एक तो ऊपर नीचे कर सकता है और प्लस ये रोटेशन भी कर सकता है। रिमेंबर, ये गोल गोल घूम सकता है इस सिलेंडर के अंदर। तो हम क्या किए कि हम ऊपर से एक लोड अप्लाई कर दिए। लोड का अप्लाई का मतलब है कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए, जिसके वजह से ये ऊपर नीचे एसएचएम मोशंस अब इसमें नहीं होगा। तो क्या होगा, सिर्फ रोटेशंस हो गया। सो इट इज एग्जांपल ऑफ द सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशंस। ओके, और ये चीज हम लोग हर जगह बनाते हैं। ओके, लेथ मशीन्स में भरा हुआ है। लेथ मशीन्स जब हम लोग कभी कॉलेज मिलेंगे जरूर, एक दिन जरूर मिलेंगे, तो उसमें हम किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर दिमाग में रहा तो जरूर पूछोगे, तो उसको जरूर दिखाएंगे कि कैसे कांस्टेंट मोशन हमारा तैयार होता है, सक्सेसफुली कांस्टेंट हमारा तैयार होता है। तो मतलब ये चीज हमारा मशीन जब हम सर हाँ 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 सर ये जो शाफ्ट बताया अभी, हाँ यही शाफ्ट ऊपर में वर्टिकल पोजीशन पे, हाँ नहीं नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऊपर में जो स्लाइडिंग है बगल में दिख रही है वहां पर, अगर इसको ब्लॉक करना है तो सर क्या उसके ऊपर एक और इसी का पट्टी, मतलब इसी का सेम साइज का थोड़ी या फिर 2 इंच बड़ा इससे उसमें फिक्स देखो, करके और अ, तब इसको शाफ्ट को राउंड करेंगे तभी चल जाएगा। अगर तुम इस शाफ्ट को अगर तुम इस शाफ्ट को रोटेटिंग करना चाहते हो, डिपेंड करता है कि तुम क्या बनाना चाहते हो, मशीन्स का क्या यूज होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लोड, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे चीज है, सिलेंडर है, पिस्टन हुआ, तो अगर हम तुम पे डिपेंड, अगर तुम चाहते हो कि इसमें एसएचएम मोशन, जबकि ये फ्री है, पहली बात जब इसको हम बनाएंगे तो ये मूवमेंट करना चाहता है। अब देखो इंजन, ये जो हमारा बाइक का जो इंजन होता है उसमें पिस्टन होता है और एक रड होता है। इसमें गैस पेट्रोल जलता है तो ये ऊपर नीचे करता है, जिससे हमारा बर्फ निकलता है। तो ये जो पिस्टन ये गोल जैसा होता है। तो हो सकता है असल में तो इसमें क्या करना है कि हमको ऊपर नीचे इसको पैदा करना था, मतलब इसमें ऊपर नीचे ये मेरा मेन मकसद था, ठीक ना। घुमाना मेरा मेन मकसद नहीं था। ओके, जब घुमाना मेरा मेन मकसद है तो क्या किए, तो हम एक क्लिप लगाते हैं, जो आगे जाकर को पीच को हम लोग गॉर्जियन पिन बोलते हैं। वो पिन जैसे लगा देंगे तो इसमें रोटेशन बंद हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये रोटेशन हो लेकिन ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो, तो हम क्या किए कि हम एक लोड अप्लाई किए। लोड का मतलब हो सकता है बॉल बियरिंग। तो आजकल में जो साइकिल वाइकिल में जो बॉल बियरिंग लगाते हैं, वो बॉल बियरिंग लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, अब इसमें मूवमेंट आ गया, तो हम जो इस तरह का जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें हम बॉल बियरिंग, जो मशीन कंपोनेंट का नाम है बॉल बियरिंग, जाकर आगे जाकर चैप्टर 2 3 या 4 में पढ़ेंगे बॉल बियरिंग के बारे में। तो उसमें इस चीज को जाकर कैसे हम वर्टिकल मोशंस को रोक सकते हैं, कौन सा चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जरा हम भी देख लें। वो चैप्टर कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर है मेरा है ये चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम मोशन को रोक सकते हैं बॉल बियरिंग की मदद से। ओके, तो चैप्टर 6 में हम चीज को देखेंगे। ओके, बॉल बियरिंग। तो हर चीज का एलिमेंट का हम यूज करके क्या क्या रोक सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो हम पे है, और डिपेंड करता है कि हम क्या क्या चाहते हैं, हम किस तरह का हमें मोशन चाहिए। ये तुम पर डिपेंड है, क्या बनाना चाहते हो, मशीन का कौन सा पार्ट बनाना चाहते, ये तुम पर डिपेंड कर रहा है। सर हाँ हेलो। हाँ हाँ, पूछो। हाँ सर, पूछ रहा था कि गॉर्जियन पिन जो है सर, उसका यूज तो सर क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन को बिल्कुल जोड़ने के लिए होता है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है, तो इसी तो इसको रोटेशन के लिए उसको रोकते हम लोग हैं। जो इसमें रोटेशन होता है, जी। ये देखो, अगर हम इसको अच्छा से पिक्चर बनाए तुम्हारे सामने, एक मिनट, अगर देखते हैं कोई मेरे पास फिगर होता है तो फिगर उठा के हम दिखाते हैं।
गैस टरबाइन, ब्रेटन साइकिल, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक डीजल। और सर एक गॉर्जियन पिन का यूज जो है सर फ्लैपर वाल प्लेट में भी तो किया जाता है सर। हाँ हाँ, वो उसका पिन का यूज बहुत है। हम तो एक पिन का नाम दे दी ताकि समझने में आ जाए कि हम क्यों एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर जो एक्सटर्नल में देखो ये चीज, फिलहाल वो चीज ये दूसरा चीज है ये, लेकिन फिलहाल हम ये 2 स्टॉक है, आगे जाके 2 स्टॉक पढ़ोगे। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। देखो ये मेरा स्कूटर का इंजन है, जो मतलब कि आज का स्कूटर भी 4 स्टॉक का नहीं, फिलहाल ये 2 स्टॉक का इंजन मेरा हो गया। अब देखो ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन। ओके, पिस्टन तो इसका मूवमेंट होता है ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे होगा तो क्या चाहिए, ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसको रोटेट करता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रड। ये कहा गया कनेक्टिंग रड। और ये जो देख रहे हो गोल जैसा, यही हो गया गॉर्जियन पिंस। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो, क्योंकि जब धक्का मारेगा तो हो सकता है कि ये तो गोल पाइप है, तो हो सकता है ये गोल इसके फ्री है, तो ये हो सकता है ये गोल घूम जाए। तो क्योंकि हमारे मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होगी, हम जब पढ़ेंगे पावर प्लांट, पावर इंजीनियरिंग में, तो इसको लगाने से क्या होगा, इसका जो मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट अपने एक्सिस के अबाउट, उसको रोक देता है। तो क्या होगा, सीधे ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। तो ये क्या, ये एग्जाम्पल है सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट मोशंस का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना? यस पूछो, जितना पूछोगे उतना सीखोगे तुम लोग, क्योंकि अभी सीखने का वक्त है। ये नहीं कि अभी तुम पढ़ लिया, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है, बहुत सा चीज आएगा, तो अपने डाउट को क्लियर करते चलोगे। अब आते हैं काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन का मतलब ये होता है कि ये सीरीज होता है लिंक्स का, ठीक है ना, जो कि कनेक्टेड बाय द काइनेमेटिक पेयर। बस यही इतना मेन डिफिनेशन है। और अगर इसी में तुमको ऑब्जेक्टिव हम पूछ देंगे तो इससे बहुत सारा बनता ऑब्जेक्टिव है। तो सिर्फ डिफिनेशंस को अगर बहुत ऑब्जर्व करोगे, डिफिनेशंस पे अगर तुम टाइम दोगे, तो इससे कंफ्यूजन भी पैदा होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ पे सवाल है कि सीरीज ऑफ लिंक्स, लिंक का सीरीज है, लेकिन वो भी कनेक्टेड बाय काइनेमेटिक पेयर से कनेक्टेड होता है। तो अब सवाल ये काइनेमेटिक पेयर किसको बोलते हैं? काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं हम लोग है कि एटलीस्ट 2 ठो लिंक के जोड़े को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? काइनेमेटिक पेयर। हाँ गुड। अब ये काइनेमेटिक पेयर कितने तरह का होता है? 3 इसका क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है जो डिस्कस किए थे रिलेटिव मोशंस के अकॉर्डिंग, दूसरा कांटेक्ट के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो मैकेनिकली जो हमारा क्लोजर के अकॉर्डिंग होता है। मतलब हायर पेयर, लोअर पेयर, टर्निंग, स्लाइडिंग, स्क्रू, स्फेरिकल, ये पेयर हो सकता है। अब ये तो ये सीरीज ऑफ लिंक्स है। सीरीज का मतलब हो गया कि इसमें जोड़ते चले जाओ। ये कहला गया काइनेमेटिक चेन। समझ में आ गया तुमको? तो काइनेमेटिक चेन काइनेमेटिक पेयर से बनता है और काइनेमेटिक पेयर लिंक से बनता है। तो 2 एटलीस्ट काइनेमेटिक पेयर के लिए कम से कम कितना लिंक होना चाहिए? एक दो सर, तभी एक पेयर बनेगा। हाँ, पेयर पेयर है भाई ना, लड़का लड़की का पेयर हुआ, 2 पेयर, मतलब जब 2 चीज तो होना तय है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं। तो ये था काइनेमेटिक चेन का डिफिनेशन। अगला पॉइंट जो मेरा ये है, ये कहता है क्या चाहिए कि क्लोज चेन। अब जो चेन है वो 2 तरह का हो सकता है, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। तो ओपन चेन और क्लोज चेन में अंतर क्या है कि क्लोज चेन अगर तुमको बनाना है तो याद रखना है कि कम से कम, यहाँ पे जो लिखा हो ना एवरी लिंक, यहाँ पे जो वर्ड है एवरी लिंक इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 2 अदर लिंक। यहाँ से यहाँ पे इसका अंतर डिफरेंस है। तो डिफिनेशन तो तुम पढ़ लोगे, अब समझो कि क्लोज लिंक का क्या मतलब। यहाँ पे जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है, यहाँ कहता है कि एवरी लिंक, अब मान लो कि काइनेमेटिक पेयर है और 3-4 ठो लिंक हम लोग जोड़ दिए हैं,
तो चलो एक लिंक एक, दो लिंक हुआ, तो ये कहलाएगा काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, सवाल है इसमें कितने लिंक है, लिंक 1 लिंक 2। सवाल कहा कि एवरी लिंक, जैसे लिंक 1 कम से कम 2 अदर लिंक से जुटना चाहिए। तो यहाँ लिंक 1 है वो कितने लिंक से जुटा हुआ है, वेरी गुड। तो क्या ये क्लोज चेन होगा, नहीं होगा। तो क्लोज चेन तभी होगा कि एटलीस्ट कम से कम एक जो चेन है इसको क्या करते हैं कि एक चेन और यहाँ पे जोड़ दो, इसका लिंक हो गया 3। तो क्या चेन जो लिंक 1 है अब ये कहलाएगा क्लोज चेन बन सकता ये है, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या कि एक लिंक जो है वो 2 लिंक से जुटा हुआ है, सही है। लेकिन जो लिंक 2 है वो सिर्फ एक ही लिंक से जुटा हुआ है, नहीं होगा। तीसरा लिंक जो है वो सिर्फ एक लिंक से जुटा हुआ है। तो कंडीशंस ये कहने का अब जो डिफिनेशंस है इसका जो निचोड़ ये निकलेगा, कहने का मतलब ये है कि क्लोज चेन तभी बनेगा कि जब हर लिंक कम से कम 2 लिंक से जुड़े। तो क्या इससे क्लोज चेन बना पाओगे, क्लोज चेन तुम्हारा बन जाएगा अगर इस 3 लिंक के इस पार्ट को यहां से जोड़ दो। तो क्लोज चेन तभी बनेगा कि अगर हर लिंक के हर कम से कम 2 लिंक से जुटा हुआ रहेगा। देखो एक लिंक जो है वो 2 3 जुटा हुआ है, 3 लिंक का एक जो इंड पॉइंट है 1 से और इसका 2 से, दूसरा लिंक जो है उसका ई जो इंड है 1 से और इसका एक लिंक 3 से। तो ये क्लोज चेन मेरा बन पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कहलाएगा ओपन चेन। तो ओपन चेन, तो ये क्लोज चेन भी है और ये ओपन चेन भी बन सकता है। तो ओपन चेन बनाने का क्या होगा कि ये मेरा ओपन चेन हो गया। सर इसमें पेयर कितना काउंट करेंगे, 3 पेयर हो गया, वो हम आगे देखेंगे। मतलब एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, तो ये क्लोज चेन कहलाया क्योंकि हर लिंक 2 अलग लिंक से जुटा हुआ है। लेकिन ये कहलाया ओपन चेन, क्यों, क्योंकि ये लिंक तो 2 लिंक जुटा हुआ है लेकिन जो एक लिंक है वो 2 से भी ज्यादा हो सकता है सर। बिल्कुल। तो हाँ, तो याद रखना है क्लोज चेन तभी बनेगा कि एटलीस्ट कम से कम भी 3 लिंक होना चाहिए। माने लिंक को जोड़ मतलब एक क्लोज बनाने के लिए, क्लोज होने के लिए कम से कम कितना लिंक होना चाहिए, 3 लिंक। क्योंकि 2 लिंक से 3 सर, मिनिमम 3 और हाँ मैक्सिमम जितना भी। हाँ, क्योंकि 2 लिंक से हम बना सकते हैं पेयर लेकिन क्लोज कभी नहीं बना पाओगे। तो क्लोज बनाने के लिए 3 लिंक होना चाहिए, एक पहला पॉइंट। और प्लस जो डिफिनेशंस है, डिफिनेशन ये कहता है कि हर लिंक कम से कम 2 लिंक से जुड़ना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ऐसे मैं टाइम जाने वाला है, तुम लोग फिर सेकंड क्लास फिर ज्वाइन कर लोगे ताकि इस टॉपिक खत्म करेंगे आज हम। स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर से रिज्वाइन कर लोगे। अब जैसे मान लो कि 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक, 6 लिंक, टोटल लिंक हुआ 1